अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खित्ते में दहाइयों से जारी रहने वाली जंग का क्या इख्तिताम अब करीब आ चुका है। ईरान का वो फ्रेमवर्क जिसमें जंग बंदी के तमाम रेड लाइन्स मौजूद हैं, वो आखिर पाकिस्तान के हाथ कैसे लगा। आज की वीडियो में आप इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे और इन्हीं पस पर्दा सवालों का कुछ जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, हालिया अभी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची साहब ने दौरा पाकिस्तान किया। पाकिस्तान के दौरे पे आया और यहाँ पे ना सिर्फ़ पाकिस्तान की सियासी बातें अस्करी क़यादत के साथ उसने मुलाकातें की। नाज़रीन, ये दौरा कोई सियासी दौरा नहीं था, बल्कि इसके पीछे छुपी एक बेहतरीन डिप्लोमेसी थी। नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जब अब्बास अराग़ची साहब दौरा पाकिस्तान पे आए और तो अपने साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क लाए जिसमें जंग बंदी के वो तमाम रेड लाइन्स मौजूद थी। उसमें एक शर्त ये भी थी कि सबसे पहले आपने हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ और ईरान की बहरी नाकाबंदी को ख़त्म किया जाए। ईरान चाहता है कि उसका एतमाद अमेरिका पर जो कि ख़त्म हो चुका है, ये इक़दामात करके पहले ईरान का एतमाद बहाल किया जाए। उसके बाद नाज़रीन, जो कि पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक तजवीज़ पेश की कि इन तमाम मामले में सऊदी अरब को भी इंगेज रखा जाए ताकि खित्ते के अंदर एक पायदार अमन आ सके। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। दौरे पाकिस्तान करने के बाद पाकिस्तान का फराहम करदा तैयारा जो कि अब्बास अराग़ची साहब ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने वो ओमान भी गए। वहाँ के सुल्तान से एक तफ़सीली मुशावरत की और दोबारा ओमान के दौरे के बाद दोबारा वो तेहरान गए ताकि उनकी पार्लिमानी कमेटी और पासदारान इनकलाब से इन तमाम चीज़ों की इजाज़त ले सकें, मंजूरी ले सकें। अब्बास इराक़ची साहब ने जब दोबारा 24 घंटों के अंदर दोबारा दौरा पाकिस्तान किया तो उस दौरे के अंदर उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क पाकिस्तान के हवाले किया जिसमें वो तमाम शराइत मौजूद थी जो कि जंग बंदी के लिए ईरान समझता है कि ये लाजमी है। नाजरीन, अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने वफ्द जेरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ का दौरा पाकिस्तान मंसूख किया, तो ये एक बहुत बड़ा धचका था इस्लामाबाद अकॉर्ड को। तो इस हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया ने जो पेश किया उसको सफरी अखराजात और कन्फ्यूजन का नाम देकर इसको रफा दफा कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर हिम्मत ना हारी, बल्कि पाकिस्तान ने अपने बैकडोर चैनल के ज़रिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखी। सफारती कोशिशों का नतीजा ये निकला कि उनके दरमियान एक ऐसा बैकडोर चैनल खुला कि जो कि बिला वास्ता नहीं बल्कि बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात की राह हमवार कर गया। इस सारे मामले में पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है जिसमें पाकिस्तान ईरान की शराइत अमेरिका के हवाले और अमेरिका की शराइत ईरान के हवाले करके और बीच में अपनी तजवीज़ भी पेश कर सकता है। तो वो पाकिस्तान जिसको दुनिया माज़ी के अंदर एक सवालिया निशान के तौर पर देखती थी, जिसकी साख पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान आज दुनिया के 2 ताकतवरों के दरमियान मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। ना सिर्फ ये 2 ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर ये भी साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ही दुनिया में वो मुल्क है जो कि सिर्फ अमन का सफ़ीर है। ईरान ना सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करता है बल्कि पाकिस्तान को एक भाई समझता है और ट्रंप इंतज़ामिया भी इस बात से बिल्कुल राज़ी है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का जो रोल अदा कर रहा है वो बहुत अच्छी तरह से और अच्छे तरीके से अदा कर रहा है। तो आज की वीडियो में मेरा पैगाम ये है कि वो तमाम भाइयों को जो कि पाकिस्तानी है, हमें अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। यार, इख्तलाफात के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़े है। ये टाइम इख्तलाफात का नहीं बल्कि मिलकर पाकिस्तान का वक़ार बहाल करने का, जो कि मौजूदा दुनिया में वक़ार बहाल हो चुका है। मज़ीद उसको तक़वियत देने का टाइम है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।